हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तरुण और आप देख रहे हैं वाइट बोर्ड क्लासेस। आज इस डीआई के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर बार चार्ट की डीआई को। प्रीलिम्स लेवल की डीआई है, तो देख लेते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन और किस तरीके से इसे हमें सॉल्व करना है। देखिए, उसने हमसे बोला है कि द बार चार्ट शोज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू फैक्ट्रीज, फैक्ट्री पी एंड फैक्ट्री क्यू, इन डिफरेंट मंथ्स। यहाँ पर आपके पास ये जो गिवन है ना, वो रेशियो है किसका, जो प्रोडक्शन है दो फैक्ट्रीज का, फैक्ट्री पी और फैक्ट्री क्यू का। ठीक है, किस तरीके से अभी समझाता हूँ। उसके आगे उसने बोला कि द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री क्यू इन जुलाई इज इतना यूनिट्स। ओके, सो जैसे कि जनवरी में अगर मैं बात करूँ, तो जनवरी में आपके पास ये रेशियो कितना दिया हुआ है, 0.75। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 3/4 लिख सकता हूँ ना। तो यहाँ पर ये जो रेशियो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है कि कितना प्रोडक्शन आपके पास पी का हुआ और कितना प्रोडक्शन आपके पास क्यू का हुआ, कब, जनवरी में। इसी तरीके से आगे का भी फेब का दिया हुआ है। अब फेब में हम कैसे निकालेंगे, 1.11 है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1/9 लिख सकते हैं। तो 1/9 ये कितना हो जाएगा आपके पास, 9, 10/11। तो 10/11 रेशियो हो जाएगा किसमें, फेब में। इसी तरीके से बाकी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, बाकी की रेशियोज निकाल सकते हैं। और उसी पर रिलेटेड उसने क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वो हमसे बोलता है कि इफ द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री पी इन जून इज एन यूनिट्स। ठीक है, उसने बात करी है जून की। जून में देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, P/Q, 4/5 लिख सकते हैं। तो उसने हमसे ये बोला है कि जो प्रोडक्शन है फैक्ट्री पी का, वो एन यूनिट्स है। मतलब ये बराबर किसके है, एन यूनिट्स के है। एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ बोथ फैक्ट्रीज इन अप्रैल इज 22.22% मोर देन दैट इन जून। ठीक है, और उसने बात करी है कि अप्रैल में जितना आपके पास प्रोडक्शन है दोनों फैक्ट्रीज का, वो 22.22% मोर है। तो 22.22% को हम क्या लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं। तो इसको हम 2/9 लिख सकते हैं। ये आपके पास 18 1 मतलब इसको हम 200/9% लिख सकते हैं, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ ना, ये आपके पास 2/9। तो इतना परसेंट अगर ज्यादा है मतलब 11/9 है। तो अप्रैल में जो आपके पास प्रोडक्शन है दोनों फैक्ट्रीज का, वो 11/9 है, किससे, जो जून में है। जून में देखिए टोटल आपके पास कितना है, 9 है। तो सिंपली मैं बोल सकता हूँ ना कि अप्रैल में कितना है आपके पास, टोटल 11 है। और अप्रैल में अगर रेशियो के हिसाब से देखूं तो ये आपके पास हो जाएगा कितना, 6/5, राइट। तो मतलब 6/5 देखिए 11 के ही बराबर है। तो 6/5 और 4/5 दोनों का जो रेशियो का वेरिएबल है वो सेम ही रहेगा। अब वो क्वेश्चन में हमसे पूछता क्या है, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री क्यू इन जून एज कंपेयर टू अप्रैल। तो अप्रैल में अगर बात करूं, अप्रैल में देखिए क्यू का कितना है, 5 है। और अगर मैं जून में बात करूं तो जून में कितना है, जून में भी ये 5 ही है। एंड वी नो दैट ना, दोनों के वेरिएबल सेम है। ये आपके पास कितना, 11, और ये आपके पास 9 है, राइट। तो ये दोनों इक्वल होंगे। अगर दोनों इक्वल है इसका मतलब कितना परसेंट उसका इंक्रीज या डिक्रीज हुआ, 0%। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या है, उसने बोला है कि इफ द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बोथ फैक्ट्रीज इज इक्वल इन जनवरी एंड जुलाई। ठीक है, जनवरी में अगर हम बात करें तो आपके पास P/Q कितना है, 3/4 है। और अगर हम जुलाई में बात करें, P/Q कितना है, ये 7/5 है। ठीक है, P/Q 7/5 है। अब देखो उसने बोला कि दोनों का प्रोडक्शन सेम है, ये दोनों मिलाकर 7 है, ये तो दोनों मिलाकर 12 है। अगर दोनों सेम है, इन दैट केस मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 12 का मल्टीप्लाई करा लीजिए, इसमें 7 का मल्टीप्लाई करा लीजिए। तो ये आपके पास हो जाएगा 36, ये आपके पास हो जाएगा 48, ये आपके पास हो जाएगा 49, और ये आपके पास हो जाएगा 35। समझ में आया ना। आगे वो हमसे क्या बोलता है कि देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री पी इन दीज 2 months is how much more or less than factory Q's production in these 2 months, राइट। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, देखो उसने ये हमसे बोला है फैक्ट्री पी का प्रोडक्शन है, मतलब इन दोनों का जो प्रोडक्शन है। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपके पास होगा 5 1 कैरी 85। वो कितना ज्यादा या फिर कम है किससे,
जो फैक्ट्री क्यू का प्रोडक्शन है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा ये आपके पास हो गया कितना, 3 1 कैरी 83। इससे कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, राइट। अब हमें यूनिट्स निकालना है। अब एक चीज को समझिए, ऊपर अगर आप देखोगे इन्फॉर्मेशन हमें एक दी हुई थी क्या, कि फैक्ट्री क्यू का जो जुलाई में प्रोडक्शन है वो दिया हुआ था। तो अगर मैं जुलाई में देखूं और किसका, फैक्ट्री क्यू का, मतलब ये 35 की जो वैल्यू है ना, वो उसने हमें दी हुई है कितनी है, 17500 है। हमें निकालना क्या है, हमें इस 2 की वैल्यू निकालनी है ना। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, सिंपल, डिवाइडेड बाय 35 इंटू 2, ये आप कर लीजिए। ये देख लीजिए कितने टाइम्स जाएगा, ये आपके पास जाएगा 5 टाइम्स, 500 इंटू 2000, मतलब इसके पास क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी, 1000 यूनिट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है कि फैक्ट्री पी एक्सपोर्ट्स 16.66% ऑफ इट्स प्रोडक्शन इन फेब्रवरी। अगर मैं फेब्रवरी में बात करूं तो वी नो दैट ना कि पी अपॉन क्यू आपके पास रेशियो कितना है, ये 10/9 है। उस टाइम से बोला कि पी का जितना प्रोडक्शन यहाँ पर है, इसको अगर हम 10K लेकर चलते हैं तो इसका 16.66% मतलब 1/6, तो 10K का 1/6 पार्ट एक्सपोर्ट हो जाता है, आउट ऑफ विच 9.09% एक्सपोर्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया। 9.09% को हम क्या लिखते हैं, 100/11%, है ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि इसमें से भी ये आपके पास 5K/3 है, इसमें से 1/11 ये आपके पास ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट हो जाता है। उसने आगे बोला है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड 1% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री पी इन जुलाई इज इतना, राइट। उसने बोला है क्या, कि इसमें से जो बाकी जगह एक्सपोर्ट हुआ, मतलब 5K/3 में से 10/11, तो उसने बोला इसका डिफरेंस किसके साथ, 1% ऑफ टोटल प्रोडक्शन फैक्ट्री पी का जुलाई में। सो वी नो दैट ना कि जुलाई में फैक्ट्री क्यू का प्रोडक्शन कितना है, 17500 है। यहां से अगर हम P/Q का रेशियो लेते हैं तो ये आपके पास 7/5 आ जाएगा, ये इक्वल्स टू है 17500 के। तो P का टोटल प्रोडक्शन कितना आ जाएगा, 17500 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 7। उसने बात करी है इसका 1%, इसका 1% मतलब इंटू 100 हो जाएगा, 1/100। ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास 35 टाइम्स गया, तो 35 इंटू 7 आपके पास कितना हो जाएगा, 35245, राइट। तो इसका 245 से डिफरेंस इक्वल्स टू दिया हुआ है 505 के बराबर। अब देखिए डिफरेंस दिया हुआ है, मतलब ये माइनस ये या फिर ये माइनस ये हमें चेक करना पड़ेगा। अगर हम इस कंडीशन को लेकर चलते हैं तो इन दैट केस 505/505 प्लस हो जाएगा 245 से, मतलब 0 1 कैरी 5 7। तो एक कंडीशन तो आपके पास ये आ रही है कि 5, इसको आप 50K/33 मान लीजिए, ये इक्वल्स टू है 750 के। अगर हम इस वाली कंडीशन को लेकर चलते हैं कि आपके पास 245 माइनस 50K/33 इज इक्वल्स टू 505 अगर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, इजंट इट। वो आपके पास पॉसिबल हो नहीं पाएगा, तो इसका मतलब हम इसी कंडीशन को लेकर चलेंगे। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये आपके पास गया 15 टाइम्स, मतलब K की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, 495 आ रही है, राइट। उसने हमसे पूछा क्या है कि व्हाट इज द सम ऑफ फैक्ट्री क्यूज प्रोडक्शन इन फेब्रवरी एंड जुलाई। तो अगर हम जुलाई की बात करें वो ऑलरेडी गिवन है कितना, 17500। अगर हम फेब्रवरी में टोटल निकालना चाहते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं, वी नो दैट ना 10K हमारे पास क्या था, ये था P का टोटल प्रोडक्शन, तो Q का टोटल प्रोडक्शन कितना है, 9K है। तो मतलब 9 इंटू 495, राइट। ये आपके पास जाएगा 45 81 85 36 एंड 44। तो इसका मतलब इसमें अगर हम ऐड कर देंगे 44500 को तो 559, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे हमारा राइट आंसर नन ऑफ दीज में से हो जाएगा। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उसने हमसे बोला है कि फैक्ट्री क्यूज प्रोडक्शन इन फेब्रवरी is 1400 units less than the production of the same factory in May, and production of factory P in May 62.5% more than that of the same factory in February. Okay, तो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है कि फैक्ट्री Q का प्रोडक्शन फेब्रवरी में, अब देखो P/Q
हम जानते हैं ये 10/9 है। वो बात कर रहा है कि क्यू का जो प्रोडक्शन है फेब्रवरी में वो 1400 यूनिट्स लेस है किससे, जो प्रोडक्शन है क्यू का ही मई में। अगर हम मई में बात करें पी अपॉन क्यू, इसको हम क्या लिख सकते हैं 13/10 लिख सकते हैं ना। तो अगर ये एक्स एक्स है ये वाई वाई है, इन दैट केस हम बोल सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग कि 10y वो बात कर रहा है इसकी -9x इज इक्वल टू 1400, राइट। और उसने बोला है कि जो प्रोडक्शन है फैक्ट्री पी का मई में, मतलब वो बात कर रहा है 13y की, वो 62.5% मोर, मतलब हम इसको लिख सकते हैं ना 5/8, और इतना अगर मोर है तो 13/8 लिख सकते हैं किससे, सेम फैक्ट्री का फेब्रवरी में, मतलब ये 10x से, राइट। ये कैंसिल आउट हो गया, y/x इज इक्वल टू 5/4 आ जाएगा, है ना। हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 50k मान लीजिए इसको, -36k इज इक्वल टू 1400। तो k की वैल्यू कितनी आ रही है 100 आ रही है, मतलब y आपके पास 500 है और x आपके पास 400 है। उस टाइम से क्वेश्चन में पूछा क्या है कि फाइंड द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड बाय फैक्ट्री Q इन फेब्रुवरी, मई एंड जुलाई। फेब्रुवरी में अगर हम बात करें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, x की वैल्यू 400 है तो 3600, ये आपके पास वैल्यू कितनी हो जाएगी 5000 हो जाएगी। और ऑलरेडी हमें फैक्ट्री क्यू का जुलाई में पता है कितना है 17500, तो इन तीनों का एवरेज हमें निकालना है। तो 17500 5000 और 3600, तो 0011 कैरी 1612 डिवाइडेड बाय 3 अगर हम करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कितना 8700, मतलब इसका राइट आंसर अगर हम देखेंगे तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है फैक्ट्री एम्स प्रोडक्शन इन अप्रैल इज 83.33% मोर देन फैक्ट्री पीस प्रोडक्शन इन दी सेम मंथ। अगर हम बात करें अप्रैल में तो P अपॉन क्यू कितना है 6/5 है। उसने बात करी है कि फैक्ट्री M का जो प्रोडक्शन है वो P से 83.33%, 83 1/3 924 250/300, या फिर हम इसको 5/6 लिख सकते हैं। इतना ज्यादा है इसलिए हम क्या बोलेंगे 11/6 ऑफ दिस 6, राइट। तो इसका मतलब M का जो प्रोडक्शन है वो 11 आ जाएगा, इन तीनों का वेरिएबल सेम है। उसके बाद वो बोलता है एंड 8500 यूनिट्स लेस देन थ्राइस द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री क्यू इन जुलाई। उसने कंटिन्यू करा है कि फैक्ट्री एम का जो प्रोडक्शन है अप्रैल में वो 8500 यूनिट्स लेस है किससे, थ्राइस ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फैक्ट्री क्यू इन जुलाई। तो देखो ये तो आपके पास ऑलरेडी गिवन है कि फैक्ट्री क्यू का जो जुलाई में प्रोडक्शन है वो कितना है 17500 है, इसके थ्राइस से 8500 लेस, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 350 एंड 175 52500 8500, तो 000 एंड 44, मतलब हम बोल सकते हैं ना कि इस 11 की वैल्यू 44000 के बराबर है। उसने हमसे पूछा क्या है कि देन फैक्ट्री पीस प्रोडक्शन इन जुलाई, जुलाई में फैक्ट्री बी का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हम इससे निकाल सकते हैं, हम कुछ क्वेश्चंस में पहले भी निकाल चुके हैं। P अपॉन क्यू आपके पास 7/5 है, यहां से 5 की वैल्यू 17500 है, 17500 ये 5 के बराबर है, इंटू 7 की वैल्यू इक्वल्स टू किसके आ जाएगी 24500। तो उसने पूछा क्या है कि ये जो वैल्यू है वो कितना परसेंट ज्यादा है किससे, फैक्ट्री क्यू के प्रोडक्शन से अप्रैल में। अब देखो अप्रैल यहां पर चल रहा है एंड वी नो दैट 11 बराबर इसके है और इन तीनों का वेरिएबल सेम है, तो यहां पर Q का प्रोडक्शन मतलब 5 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे कि 44000 11 के बराबर है, 5 की वैल्यू क्या होगी, ये 4 टाइम्स 20,000 हो जाएगा, मतलब आपके पास 20,000 से ये वैल्यू कितना ज्यादा है 4500 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 100, ये कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, आपके पास 22.5, मतलब इसका राइट आंसर ई हो जाएगा। क्लियर है, आई होप क्वेश्चन आपको ढंग से समझ में आए होंगे आज के। थैंक यू सो मच।